मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न बाय आर्यन। इसमें मैं आपको आज प्रश्नावली 3.3 यानी मैंने प्रश्नावली 3.2 और 3.1 एकदम बेहतरीन तरीके से उसमें जो भी क्वेश्चन थे उसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया था। अगर आपने यह नहीं देखा है उसका वीडियो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 3.3 की बात करते हैं। यानी मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 में बताया था कि हमको प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, ग्राफी विधि पढ़ना है और विलोपन विधि पढ़ना है। मैंने आपको ग्राफी विधि से यानी प्रश्नावली 3 में जो ग्राफी विधि से क्वेश्चन उसको एकदम बेहतरीन तरीके से कर दिया है। आज हम बात करेंगे 3.3 यानी प्रश्नावली 3.3, जिसमें मुझे आज मैं जो पहला क्वेश्चन है उसको एकदम बेहतरीन, जितने भी क्वेश्चन है पहले के यानी 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा। यानी इसमें हमको विलोपन विधि लगाना है और प्रतिस्थापन विधि लगाना है और इसमें हमको बताना है कौन सी विधि उपयुक्त है। हम दोनों विधि सवाल लगाएंगे और दोनों विधि से अगर हम विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से जो भी सवाल लगाएंगे और जो भी हमारे आंसर आएंगे वो दोनों ही समान होंगे, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। यानी अगर हम प्रतिस्थापन विधि से लगाए जो आंसर आएगा, अगर उसके साथ विलोपन विधि लगाएंगे तो वो भी आंसर वैसा ही आएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो हमारा जो पहला सवाल है, पहला सवाल जो हमें आएगा, पहला सवाल जो समीकरण है वो है x + y = 5। x + y = 5 ये हमको पहला समीकरण है ये हमारा। और दूसरा समीकरण जो है हमारा है 2x - 3y = 4 ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमें करना है क्या, हमको इनको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को यानी विलोपन विधि से इसको हल करना है। तो पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बताया था, प्रतिस्थापन विधि जो होता है जिसमें हमको किसी प्रतिस्थापन मतलब एक स्थान दूसरे स्थान को बदलना, यानी किसी को इधर से उधर करना, यानी प्रतिस्थापन ये होता है। और विलोपन की बात की, विलोपन मतलब विलोप करना यानी विलुप्त करना, किसी भी संख्या को विलुप्त करना यानी उसको काटना, हमको किसी तरह है उसको काटना है। तो हम पहले प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, यानी हम लिख लेते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। तो प्रतिस्थापन मैंने आपको बताया किसी भी एक यानी हमको चर, जैसे हम पहले समीकरण बात करें समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा कौन है, x + y = 5। अब हमें करना क्या है, किसी भी एक चर राशि को इधर रखना, बाकी सबको उधर भेजना देना है। यानी अगर हम x को रखें तो क्या आ जाएगा 5 और प्लस का y इधर जाएगा माइनस का y, यानी इसको माने तो समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 यानी समीकरण नंबर 3 से x = 5 - y समीकरण 2 में रखने पर। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यानी अगर जिस समीकरण से हमने इसका तीसरा माने हमने पहला समीकरण लिया था, आप दूसरा समीकरण भी ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चाहे पहला समीकरण लें चाहे दूसरा समीकरण लें। मैंने पहला इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसमें देखिए काफी करना पड़ता है, लेकिन इसमें देखिए हमको सिंपल से करना है, इसलिए मैंने पहला समीकरण लिया है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है, जिस समीकरण को हमने लिया है उस समीकरण में अब हम x = 5 - 1 समीकरण 2 में रखेंगे, ना कि 1 में। 1 से निकालेंगे तो जिसमें से निकालेंगे उसमें नहीं रखना है, यानी उसके दूसरे वाले में रखना है। यानी हमने समीकरण 1 से निकाला था x की वैल्यू, अब इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, ना कि 1 में। 1 में नहीं रखना है, जिससे निकालते उसमें नहीं रखते हैं। अब हम इसको दूसरा समीकरण रखते हैं, तो समीकरण 2 में रखते हैं, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखेंगे 5 - y, तो लिखते हैं 2 × x के ऊपर क्या लिखेंगे 5 - y माइनस का 3y = 4। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते क्या आ जाएगा 10 - 2y - 3y = 4 ये हो गया। अब देखिए -2y और -3y क्या हो जाएगा -5y, और ये देखिए प्लस का 4 यहाँ पर है, ये माइनस का प्लस का 10 इधर आएगा माइनस का 10, तो क्या आ जाएगा -5y = 4 - 10 माइनस का 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 6/5। अब हम y = 6/5 समीकरण 3 है। अब इसको चाहे जिस समीकरण में देखते हैं, चाहे 1 में रख दे, चाहे 2 में रख दे, चाहे 3 में रख दे, सब में से आंसर आ जाएगा। तो करेंगे क्या, y = 5 6/5
समीकरण किसी में दीजिए, हम तीसरे में देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, यानी जहां y है, जहां y वहां पर 6/5 यानी x इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस इसकी जगह y के स्थान में क्या करेंगे 6/5, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यानी 5 × 25 3 गुणा कीजिए, 5 × 25 और 25 में से 6 गए 19 यानी 19/5, यानी हमारा जो x की वैल्यू आ गई वो 19/5 और जो y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। तो लिख लीजिए, इसलिए x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। अब ये तो हमारा प्रतिस्थापन विधि से हो गया, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से हो गया। अब हम इधर विलोपन विधि से करेंगे, तो लिखेंगे क्या, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से मैंने आपको बताया किसी भी एक को हटाना, यानी विलुप्त माने विलुप्त करना, विलोपन माने विलुप्त करना। तो पहले हम समीकरण लिख देते हैं, समीकरण क्या हमारा x प्लस वाई दिस इक्वल टू 5, और इधर लिख देते हैं यानी x प्लस वाई दिस इक्वल टू 5, इधर क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y दिस इक्वल टू 4। अब हमें इन दोनों समीकरण में किसी भी एक को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए समीकरण 2 में हमारा 3 है और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस का 3y हो जाएगा और प्लस का 3y माइनस का 3y कैसे हो जाएगा, यानी कैसे मतलब किसी भी एक चीज को विलुप्त करना है। तो करेंगे क्या, समीकरण 5 में वो समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 से करेंगे। तो करेंगे क्या, करिए, तो 3x हो जाएगा और 3 से y में करेंगे तो प्लस का 3y इक्वल टू, यानी 3 से सब में करना है, सिर्फ y में करना है, 3 में सबसे गुणा करना है और 3 से 5 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, ये हो गया ना। अब हम करेंगे क्या, अब इसको माने समीकरण नंबर 3, अब 1 से इसमें करें तो 1 से इसमें करें तो वही कर जाएगा 2x माइनस 3y दिस इक्वल टू 4। अब देखिए प्लस का 3y माइनस का 3y, यानी इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या लिखेंगे इसको माने से समीकरण नंबर 4, यानी समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको जोड़िए, जोड़ने पर यानी यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यानी प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा और 3 2 5 यानी 5x इज इक्वल टू, अब 15 ऊंचा कितना हो जाएगा 19, यानी 19 आ गया। अब x इज इक्वल टू आ जाएगा 19/5। अब करेंगे क्या, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब करेंगे x इज इक्वल टू 19/5 समीकरण किसी में भी रख दीजिए, चाहे 1 में दीजिए चाहे 2 में। समीकरण 1 में रखेंगे तो जल्दी से आ जाएगा, ये है समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा, यानी x की जगह पर 19/5 तो हो जाएगा 19/5 प्लस y दिस इक्वल टू 5। अब करेंगे क्या, ये प्लस का 19/5 हो जाएगा माइनस 19/5, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 19/5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 × 25, 25 में से 19 गए 6, यानी 6/5। अब आप देखिए इधर लिख दीजिए, यानी जो हमारे इसलिए x की वैल्यू जो आई है क्या आई है 19/5 और जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 6/5। अब आप देखिए प्रतिस्थापन विधि से मैंने लगाया था तो x की वैल्यू कितना आया था, x की वैल्यू आया था 19/5 और यहाँ पर भी देखिए 19/5 आ रहा है, y की वैल्यू 6/5, यहाँ पर भी y/6/5, यानी आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाए चाहे विलोपन विधि से लगाए आपका आंसर सेम ही आना चाहिए।
यानी हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से किया है, हमारा आंसर सेम है, इसलिए हमारे जो आंसर है यानी जो हमारा क्वेश्चन है ये हो गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब आप बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है, यानी हमारा जो समीकरण दिया है, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। जो हमारा समीकरण दिया है वो दिया है 3x प्लस का 4y दिस इज इक्वल टू 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण को क्या दिया है 2x माइनस का 2y दिस इज इक्वल टू 2। ये हमारा है दूसरा समीकरण। अब हम इसको पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्या इसको पहले हम प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापन विधि से तो करिए। हमें प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी भी एक चीज को यानी प्रतिस्थापन मतलब पक्षांतर करना, एक स्थान दूसरे स्थान को पक्षांतर करना। यानी अगर हम समीकरण 1 यानी समीकरण हम 2, अब की बार समीकरण हम 2 को लेकर चलेंगे, तब की बार हम समीकरण 1 को लेकर चलेंगे। यानी इसमें कोई डाउट नहीं है, आप चाहे जिसको ले, चाहे समीकरण 1 को ले, चाहे समीकरण 2 को लीजिए। तो हम समीकरण 1 से समीकरण 2 से क्या हमारा समीकरण 2x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए सब में 2 है, यानी हम अगर 2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, किसी भी एक चर राशि को इधर रखना, बाकी सब किधर उधर भेज देना है। तो x इधर रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1, ये माइनस का y हो जाएगा प्लस का y। ये हमारा समीकरण, इसको मान लीजिए 3। अब हम करेंगे क्या, ये जो आया है यानी समीकरण 3 से x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर, देखिए हमने समीकरण 2 से निकाला था इसको, लेकिन रखने समीकरण 1 में, यानी जिसमें से निकालना है उसी में नहीं रखना है, उसके इसकी विपरीत, यानी जैसे मैंने 2 से निकाला है समीकरण 2 से, यानी x की वैल्यू निकाले तो समीकरण 2 ही में नहीं रखेंगे इसका, उसको हम रखेंगे समीकरण 1 से। अगर हम समीकरण 1 से निकालते हैं तो समीकरण 2 में रखते हैं। विलोपन में अलग है, प्रतिस्थापन में दूसरी तरह है। यानी विलोपन में तो आप रख सकते हैं किसी भी एक समीकरण में, लेकिन प्रतिस्थापन में ऐसा नहीं है, जिस समीकरण से आप निकालते हैं उसमें नहीं रख सकते। तो हम करेंगे क्या, जहाँ x है वहाँ 1 प्लस वाई समीकरण 1 क्या है हमारा है 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखना है 1 प्लस वाई प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 10। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 10 और 4 3 यानी 7y दिस इज इक्वल टू ये 10, ये प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3, तो 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 समीकरण। अब आप अब ये y की वैल्यू आप समीकरण चाहे 1 2 3 किसी में भी रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो करेंगे क्या समीकरण समीकरण y इज इक्वल टू समीकरण y इज इक्वल टू 1 समीकरण हम क्या किसमें दे 3 में देते हैं, बहुत आसानी, क्योंकि हमको आराम से मिल जाएगा, जोड़ देंगे बस। यानी समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, यानी क्या है समीकरण 3 x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई के स्थान में क्या रखना है 1, तो 1 लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो लिख दीजिए इसलिए x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अब हम विलोपन विधि से हल करते हैं, तो लिख दीजिए विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से क्या कहते हैं, किसी भी एक चीज को विलुप्त करना। यानी पहले समीकरण लिख देते हैं, हमारा समीकरण क्या है 3x
प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 10। और दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 2। अब हम करते क्या थे, इस समीकरण में किसी भी एक को इक्वल करना। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक में एक से करेंगे। समीकरण एक में यानी क्या है, समीकरण एक है ना हमारा, समीकरण एक और समीकरण नंबर 2। समीकरण एक में एक से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई तो उतना ही आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा है। देखिए समीकरण 2 में 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस का 4y प्लस का 4y कैंसिल हो जाएगा। इसलिए करेंगे क्या, समीकरण एक में एक से और समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, तो ये यही आ जाएगा 3x, क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 10। अब इसमें 2 से देंगे, 2 से देंगे क्या आ जाएगा 2 जा 4x माइनस का 2 जा 4y दिस इज इक्वल टू 2 जा 4। अब हम क्या करेंगे समीकरण, अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। तो करेंगे क्या, समीकरण एक व एक नहीं है, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ इसलिए क्योंकि हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, क्या है 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 4। तो इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 4 और 3 7x, और यहाँ देखिए 10 4 14, तो 7 दूनी 14, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब x की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में लिख दीजिए। हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 2, समीकरण किसी में भी लिख दीजिए। हम समीकरण एक में लिखते हैं, एक में रखने पर देखिए एक में यानी 3 इंटू एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 2 प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 10, 4y दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y इज इक्वल टू 4, और 4 से 4 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसलिए इधर लिख दीजिए, इसलिए x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए प्रतिस्थापन विधि से मैंने लगा था तो x की वैल्यू क्या आ गई थी 2, और देखिए विलोपन विधि से भी लेकर क्या आ गई 2, y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। यानी अगर प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से आप सवाल लगा है तो आपका आंसर जो होगा वो दोनों ही सेम होंगे। तो मैं ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन भी आपको इसी तरह करना है, इसलिए मुझे उसको बताने कोई जरूरत नहीं है। हम पढ़ते हैं अपने चौथा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह करना है, बस में करना क्या है, जो हमारा दूसरा समीकरण है, देखिए मैं समीकरण सही कर देता हूँ, तो इसके बाद आप लगा लेना। इसी तरह ये भी है, उसमें थोड़ा आगे पीछे कर देंगे ना, तो उसमें घबराना नहीं है, उसको हम सही कर दें तो उसके बाद आप लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह करना जिससे मैंने पीछे किया था विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से। तो हमारा समीकरण नंबर तीसरा सवाल क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। देखिए जो हमारा समीकरण नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार है, यानी 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है, इस तरह है। तो अभी हम इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे, क्यों, मान तो सकते हैं लेकिन क्या करें, पहले इसको सही क्रम में करें। तो सही क्रम में करेंगे क्या करेंगे, 9x लिख लीजिए, ये प्लस का 2y इधर जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। अब मान लीजिए समीकरण नंबर 2, वैसे भी कर सकते थे बगैर पैसे, क्योंकि अगर हम इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं, समीकरण नंबर इसको 2 मानते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से लगाने बहुत आसान हो जाता। क्यों, क्योंकि हम तुरंत ही x की वैल्यू निकाले थे। x की वैल्यू क्या आती है 2y प्लस 7/9, ये हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। यानी घबराना नहीं है, चाहे वो आगे पीछे हो, आपको प्रतिस्थापन विधि में केवल एक ही चर राशि का मान इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। समझ में आया? तो हम बढ़ते हैं अपने चौथा नंबर सवाल पर। तो चौथा नंबर सवाल क्या है, वो हमको दिया है x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। अब इसको हम समीकरण 1 अभी नहीं मानेंगे, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे,
3 से इधर करें और 2 से इधर करेंगे तो करें तो 3x हो जाएगा, 3 से x में करेंगे और 2 से 2y में करेंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा। और बटे में 3 से 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस का 2y और 6 से माइनस 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6। अब इसको माइनस समीकरण नंबर 1 ये समीकरण सॉल्व करना, यानी हमने पहले त्रिज्या गुणा किया, यानी 3 से x में करेंगे तो 3x आ जाएगा और 2 को 2y से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 2y से करेंगे तो 4y आ जाएगा ना, यहाँ पर भी 4y। ये हो गया। उसके बाद नीचे हर का, यानी हर का भी तो करना है, 3 दूनी 6 आ गया। अब करेंगे क्या, अब हमको इस बटे को हटाना है। बटे को हटाने के लिए करेंगे क्या, इसको इधर त्रिज्या गुणा कर देंगे तो त्रिज्या गुणा कीजिए तो 6 से 1 में करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हम समीकरण नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्या हमारा समीकरण नंबर 2, x माइनस वाई अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 3। अब इसको भी हमको एकदम सॉल्व करना है, इसको हमको समीकरण की तरह बनाना है। तो करेंगे क्या, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इधर कर देंगे तो 3 से x में क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा माइनस का y और 3 से 3 कर दीजिए क्या आ जाएगा 9। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम करेंगे क्या, पहले हम प्रतिस्थापन विधि से क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, ये सब प्रतिस्थापन विधि से। तो करेंगे क्या, किसी भी एक चर राशि को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 2 से चलेंगे क्योंकि समीकरण 2 हमको थोड़ा आसान लग रहा है। वैसे आप समीकरण 1 को भी ले सकते हैं, तो क्यों उतना बवाल करेंगे, हम समीकरण 2 ही ले सकते हैं। समीकरण 2 से क्योंकि हमको चर राशि का जो मान आएगा एकदम आराम से मिल जाएगा। तो करेंगे क्या, अब की बात करेंगे क्या, 3x से लिखिए 3x y क्या कि y की वैल्यू निकालें क्या आ जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 9 और प्लस का 3x उधर जाएगा माइनस का 3x। अब देखिए हम माइनस से पकड़ेंगे क्या, माइनस से सबको भाग देंगे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस का 3x हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा और प्लस का 9 हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब ये हो गया समीकरण, इसको मान लीजिए 3। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 3 से y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 समीकरण इसमें रखेंगे। देखिए मैंने 2 से निकाला था, लेकिन अब रखेंगे हम 1 में, जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, तो इसलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर रखिए, यानी जहाँ y है वहाँ पर हमको रखना है 3x माइनस 9। तो रखिए यानी 3x प्लस 4 इंटू वाई के हम रखेंगे 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 6। अब इसी को हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस का 4 तिहाई 12x माइनस का 9 चौक 36 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो करेंगे क्या, 12 और 3 कितना देगा 15x। अब देखिए माइनस का 6 ये माइनस का 36 उधर जाएगा प्लस का 36, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यानी 15x हो गया। अब देखिए माइनस का 6 और प्लस का 36, 36 में से 6 गए तो क्या आ जाएगा 30 और 15 दूना 30, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2। अब करें क्या, x इज इक्वल टू 2 समीकरण 3 रख दीजिए क्योंकि 3 रखेंगे तो हमको आसानी से मिल जाएगा। क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 रखिए तो रखने के क्या आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू जहाँ x से माप के रखेंगे 2, यानी 3 इंटू 2 माइनस 9 y इज इक्वल टू 3 दूनी 6 माइनस 9, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 3, यानी जो इसलिए x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू। अब हम विलोपन विधि से देखते हैं। अगर विलोपन विधि से भी करेंगे तो x की वैल्यू अगर 2 और y की वैल्यू माइनस 3 आगे आ जाएगी, तो ये होगा कि हमारा जो
जो हमने सवाल किया है वो सही है। तो लिख दीजिए विलोपन विधि से। तो करिए विलोपन विधि से, यानी अब हमको फिर समीकरण के बाद हमको ही लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, क्यों फालतू आप बार बार उधर तीर ड्रॉ करेंगे। अब सीधा समीकरण एक लेते हैं, यानी कि समीकरण एक क्या है 3x प्लस का 4y इक्वल टू -6। ये हमारा समीकरण नंबर एक है। दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस का y इक्वल टू 9। ये समीकरण नंबर 2 है। अब आप देखिए यहाँ प्लस का 3x है, यहाँ प्लस का 3x है, यानी हमको दोनों समीकरण में इक्वल मिल गए हैं। अब हमको करना क्या है, सिर्फ अब हमको गुणा नहीं करना है, क्योंकि हमको दोनों समीकरण में किसी को एक को बराबर करना है। लेकिन हमारे समीकरण पहले से ही बराबर, यानी पहले समीकरण में 3x है और दूसरे समीकरण में 3x है। तो करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, घटाना इसलिए रहे क्योंकि ये 3x और ये 3x कैंसिल हो जाएगा। तो करेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो घटाइए, पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y दिस इक्वल टू -6, 3x माइनस का y दिस इक्वल टू 9। और हम जानते हैं कि अगर माइनस करते हैं तो जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, यानी यहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो देखिए प्लस का 3x माइनस का 3x ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए प्लस का y, अब के बाद हमको इस चिन्ह को ध्यान नहीं देना, यानी अब माइनस को भूल जाइए। अब हम क्या करेंगे, अब प्लस को ध्यान देना, जो चीज अब आया है उसको ध्यान देना। तो प्लस का 4y और प्लस का y तो क्या आ जाएगा 5y दिस इक्वल टू। अब देखिए हाँ माइनस का 9 और माइनस का 6, 9 6 15, यानी माइनस का 15। अभी काटे 5 एकम 5, 5 क्या 15, यानी y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई माइनस का 3 और y इज इक्वल टू -3। समीकरण किसी में भी रख दीजिए, समीकरण किसमें रखे, यानी हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या हमारा 3x प्लस 4 इंटू वाई के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो 3x और 4 थे 12, यानी माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 6, यानी 3x जो आ गया, यानी -6 और माइनस का 12 हो जाएगा प्लस का 12। तो 3x इज इक्वल टू 12 में से 6 गए 6, तो 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आप देखिए, इसलिए x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। अब आप देखिए समीकरण प्रतिस्थापन वाला जो सवाल, यानी जो हमारा x की वैल्यू आ गया था वो आया था 2 और y की वैल्यू जो आया था वो आ गया था माइनस का 3। और देखिए विलोपन विधि से जो भी विलोपन विधि जो हमने किया था उसमें भी क्या आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। यानी अगर हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से लगाए, जो हमारा आंसर आएगा वो दोनों में सेम आएगा। तो ये हमारा जो प्रश्न 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले में 4 क्वेश्चन दिए थे हमने जो 3 क्वेश्चन तो बता दिए थे, 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। यदि आप नहीं करते हैं तो मैं उसको भी कल बता दूंगा, लेकिन करिएगा जरूर, आ जाएगा। इसी तरह करना है, कुछ करना नहीं, बस उसमें समीकरण क्या दिया है उसमें थोड़ा इधर उधर कर दिया है, बस 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 कर दिया है। तो उसमें घबराने नहीं है, इसमें प्रतिस्थापन विधि करने में आसानी मिलेगी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो धन्यवाद, क्योंकि आपका तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।